कि तुम्हारी बीवी सच में रेलवे पुलिस में भर्ती हो गई है? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब भी तुम कभी कर पाओगी। सपने छोड़ो जी, देखो सच में तुम्हारे खानदान का नाम रोशन कर रही हूँ। अच्छा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा बहू तूने। बहुत ही रौब पड़ गया है हमारा जब से तुम रेलवे पुलिस में हवलदार बनी हो। अच्छा बहू, मैंने तुम्हारा टिफिन बना दिया, कल भूल गई थी ना? लाओ, मैं ही तुम्हारी बैग में रख देती हूँ। नहीं अरे रख देते हैं बेटा। अरे ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारी बैग में? हाँ, तुम्हारी नौकरी को लगे हुए अभी बस 20-25 दिन ही हुए हैं। फिर वो माँ जी, वो क्या बहू, सरकारी नौकरी में भी तो तनख्वाह 1 महीने बाद ही मिलती है ना, और तुम्हें तो अभी 1 महीना हुआ नहीं है नौकरी पे लग के। फिर चल हफ्ता निकाल। मैडम वो कल। क्या बे कल? कल अपने बाप को देना, मेरा आज निकाल, वरना ठेला नहीं लगने दूंगी तेरा यहाँ, समझा? दे रहा हूँ। बोलो कल्पना, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? बताओ ना बहू, कहाँ से आए इतने पैसे? माँ जी दीजिए ना, ये मेरा हफ्ता है। क्या हफ्ता? तुम हफ्ता लेती हो बहू? हफ्ता किसने कहा माँ जी? भत्ता। भत्ता वो सरकारी नौकरी वालों को मिलता है ना, टीए डीए, आने जाने का पैसा, खाने पीने का पैसा। लाइए, मेरा भत्ता है। अच्छा माँ जी, मुझे बहुत देरी हो रही है, चलिए मुझे छोड़ के आइए। चलिए ना, देरी हो रही है। हाँ। मैं सच में भत्ता मिलता है या लोगों से हफ्ता वसूल रही हो? कहीं पुलिस होने का फायदा तो नहीं उठा रही हो ना? तुम भी ना, मैं कितना भी अच्छा काम क्यों ना कर लूं, हमेशा मुझे गलत समझते हो। ये शक करने की आदत जाएगी नहीं तुम्हारी। अरे चोर चोर, अरे पकड़ो भागो, चोर चोर। अरे रुको, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे देख नहीं रही हो, चोर चोरी करके भाग रहा है, तुम बोल रही हो कहाँ जा रहे हो? तो हम क्या करें? हम रेलवे में हैं। अरे भाग जाएगा वो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे अरे भाग जाएगा, पकड़ो। हाँ, हम क्या करें? हमने कहा ना हम रेलवे पुलिस में हैं। अजीब बातें कर रही हो। अरे पुलिस तो पुलिस होती है ना। हाँ, चोर मार्केट में चोरी कर रही है प्लेटफॉर्म पे, चोर तो चोर होता है ना। अरे पकड़ो, देख क्या रही हो? हाँ जा रहे हैं। चोरी करता है? निकालते निकालते। ये लीजिए आप पैसे। धन्यवाद। क्या हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? साहब, चोर ने मैडम का चैन छीन करके भाग गया था, तो वो तो मेरी बीवी ने बहादुरी दिखाई और इनसे चैन लेकर के मैडम को लौटाया। पकड़ो। आप ऐसे चैन वापस मत कीजिए, इसका पूरा केस बनेगा। पूरी फॉर्मेलिटीज के बाद ही चैन वापस करनी होगी। यही तो प्रूफ है इस चोर के खिलाफ। हाँ, तो आप मैडम को ले जाइए पुलिस स्टेशन और कर लीजिए पूछताछ। चलिए जी, हम चलते हैं। नहीं मैडम, आपको भी साथ में चलना होगा। मुझे क्यों चलना होगा? मैं तो रेलवे पुलिस में हूँ। आप कैसी पुलिस वाले हैं? आपको पुलिस वालों के फॉर्मेलिटीज पता नहीं है? हाँ सर, पता है, बिल्कुल पता है, पर क्या है ना, मुझे ड्यूटी के लिए बहुत लेट हो रहा है। सर मैं चलती हूँ। रुकिए, आप किस पोस्ट पर हैं? साहब, मेरी बीवी रेलवे पुलिस में हवलदार हैं, अभी अभी नौकरी लगी है इनकी। हवलदार होके भी आपको प्रोसीजर पता नहीं है? चक्कर क्या है मैडम? सर हमारे रेलवे में तो ऐसे ही होता है। अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं निकलती हूँ। रुकिए, कहाँ जा रही हैं? रुकिए। अरे मैंने कहा ना मुझे लेट हो रहा है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। रुकिए। अच्छा ये बताइए कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? सर मैंने आपको कहा ना मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। पता है मुझे कितना लेट हो रहा है? हमें तो बहुत शर्म आ रही है इसे अपनी बहू बताते हुए। पता नहीं क्या क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। कब से चल रहा है सब? जी 20-25 दिन पहले आई और बोली कि मुझे रेलवे पुलिस में नौकरी मिल गई है। हम तो बहुत खुश हुए थे। मेरा बेटा, वो तो इसे छोड़ने रोज स्टेशन जाके आता था, पर हमें क्या पता था नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं है। ये तो बस हमसे झूठ बोल रही है।
तुम्हें पता है जो वर्दी तुमने पहनी उस पर लोग कितना विश्वास करते हैं? अगर तुम कोई क्राइम करती तो लोगों का विश्वास उठ जाता इस वर्दी पर से, समझी? हमने रेलवे स्टेशन से पता किया कि तुम वहां रोज जाती थी कांस्टेबल बनकर, लेकिन अच्छा हुआ कि तुमने कोई क्राइम नहीं किया। फिर ये नाटक क्यों? बोलो। साहब, वो हमारे चाचा रेलवे पुलिस में थे, तो हमें इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी। फिर हम ये वर्दी सिलवा लिए। घर पे भी सब लोग हमारी इज्जत करते थे, हमें सब बहुत अच्छा लगता था साहब, बस इसलिए। इस केस में तो तुम्हें जमानत मिल जाएगी। अगली बार ऐसी कोई गलती मत करना, समझी? एक बड़ा धोखा खाने के बाद भी कल्पना का पति और उसकी सास स्थिति को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं समझ पा रहे कि आंख मूंदकर भरोसा करना कितनी बड़ी गलती थी? पुलिस की नकली वर्दी पहनकर अवैध वसूली की हिम्मत जुटाना सीधे सीधे आपराधिक प्रवृत्ति का प्रमाण है, और यह गंभीर अपराध है, साजिश और धोखाधड़ी है। और अगर कोई भी शख्स ऐसा करते हुए पकड़ा जाए तो स्थिति को बहुत संजीदगी से लेना होगा। कल्पना का पति और उसकी सास अगर अब भी नहीं संभले तो आने वाले समय में और बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। अरे कल्पना, क्या कर रही तू वहां? तू उस अलमारी से दूर रहा कर। हाँ, वो मेरी बेटी की अलमारी है। वो माँ जी, मैं अलमारी साफ कर रही थी। कल से मैं काम पे नहीं आऊंगी ना, तो सोचा आज साफ कर लूं। तू काम छोड़ रही है? क्यों? देख माँ जी, आपको बताया था ना, मैं पेट से हूँ। वो डॉक्टर ने काम करने के लिए बिल्कुल मना किया है, इसलिए। अरे, आज भी आपने अपनी दवाई नहीं ली ना? भूल गई? मैं भी लाती हूँ। थैंक यू। चल जा। अरे सुन, तुम्हारे साथ एक भी फोटो नहीं है ना मेरी? वो क्या कहते हैं आजकल लोग, सेल्फी सेल्फी। तो आपने 87% से MBBS पास किया। जी सर। आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है। हमें ऐसे ही गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत थी। अच्छा, एक बात बताइए, अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन आपके पास आए तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे? जी सर, सबसे पहले तो उनकी डाइट, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्योंकि अगर माँ अच्छे से खाएगी तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होगी। और दूसरी चीज़ है उनका रूटीन चेकअप। माँ को रेगुलर चेकअप तो कराना बहुत ज़रूरी है ना सर। और बच्चे के पैदा होने के बाद उसे सबसे पहला दूध उसकी माँ का पिलाना चाहिए, क्योंकि सर माँ के दूध में बहुत ताकत होती है और वो बच्चे को कई बीमारियों से भी बचाता है। मेरे हिसाब से तो मैं यही सजेस्ट करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके आप एक डॉक्टर नहीं, एक दोस्त की तरह अपने पेशेंट से डील करेंगे। आप कल से ज्वाइन कर लीजिएगा।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहू, बेटा ले ये डब्बा टिफिन बैग में रखे। जी। ये क्या है? ये तो डॉक्टर लोगों के पास होता है ना? हाँ? तुम तो हॉस्पिटल में नर्स हो ना, फिर ये सब क्या है? तुम इसे चुरा कर तो नहीं ले हो वहां से? तुम मुझ पर फालतू में ही शक करते रहते हो। मैं तुम्हें चोर दिखती हूँ क्या? देखिए ना माँ जी। देखो, फिर से तुम कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रही हो ना? इस बार अगर तुमने कोई गड़बड़ी किया ना तो देख लेना, मैं तुम्हें खुद पुलिस के पास ले जाऊंगा। चुप करो, मैं कोई गड़बड़ नहीं कर रही। पर बहू, फिर तूने इसे इतना संभाल के क्यों रखा है? माँ जी, क्योंकि संभाल कर रखने के लिए दिया गया है। ये सब चीज डॉक्टर तो अपने पास नहीं रखते ना, ये सब तो हमें ही संभाल के रखना पड़ता है, इसलिए। और हाँ, तुम बार बार मुझ पर चिल्लाया मत करो, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन तुम... अरे बस करो, बार बार इस पे शक मत किया करो। बहू, मुझे तुझसे एक काम है। जी बोलिए ना। तुम जिस हॉस्पिटल में काम करती हो ना, उसका बहुत नाम है। तो मेरे ना पेट में आज कुछ तकलीफ हो रही है, तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मैं भी वहीं दिखा लूंगी। हाँ? नहीं नहीं माँ जी, वो हॉस्पिटल तो बहुत महंगा है और हमारे पास इतने पैसे भी कहाँ है। आज ड्यूटी का भी मेरा पहला दिन है। मैं नहीं ले जा सकती आपको अपने साथ। ऐसा करिए, आप किसी और हॉस्पिटल में दिखा लीजिए, ठीक है? तेरी वजह से हर बार मेरी मनमानी चढ़ जाती है, कोई कुछ कहता ही नहीं। कौन कल्पना? वो तो कोई डॉक्टर है। नहीं नहीं, जैसे तुम मेरी केयरटेकर हो ना, वैसे ये मेरी केयरटेकर थी, लेकिन ये अभी डॉक्टर क्यों बन गई है? अरे माँ जी, होगी वो कोई। माँ जी, हमें दूसरी तरफ जाना है, आपकी फिजियोथेरेपी का टाइम हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये कल्पना ही है। माँ जी आप आइए। गुड मॉर्निंग मैम। मैम प्लीज आप चलिए, एक इमरजेंसी डिलीवरी है, पेशेंट की हालत बहुत खराब है। मैम क्या सोच रहे हो आप? आज मेरा पहला दिन है, जाके किसी और डॉक्टर को बोलो। मैम आप सीनियर हैं तो आपको चलना पड़ेगा। अरे तुम आते ही मुझे काम बताने लगी। मैम यहाँ तो रोज 3 डिलीवरी होती है, प्लीज मैम चलिए। अरे कहाँ ले जा रही हो? अरे क्या कर रही हो? आराम से मैम, ठीक हो जाएगा। मैम एक प्रॉब्लम हो गई है, इनका वाटर बैग बर्स्ट हो गया है। क्या? मैम अब क्या करें? हाँ तुम बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? मैम वो आप सीनियर हैं तो छोड़ मैं... तुम समझदार लगती हो। तुम बताओ, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम? मैम ऐसी कंडीशन में हम 1-2 घंटा वेट करना चाहिए। अगर डिलीवरी होती है तो फिर ठीक है, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन एक ही बचता है और वो है सीजेरियन। वही तो, वेरी गुड, ऐसा ही करो, वेट करो। हाँ, और फिर इसकी रिपोर्ट्स ला कर दो, ठीक है? ओके मैम। हाँ
अरे आप समझ ही नहीं रही हैं, हमारी बहू यहाँ नर्स का काम करती है, कल्पना नाम है उसका। आप देखिए ना फाइल में उसका नाम होगा कहीं। मैम मैं ये फाइल 2 बार चेक कर चुकी हूँ, इस नाम की कोई नर्स नहीं है। पर उसने तो माँ वो अभी यहाँ नया नया ज्वाइन की है, इसलिए इनको पता नहीं होगा। चलिए हम डॉक्टर के पास चलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर का केबिन किधर है? मैम एक पेशेंट आया है, अंदर भेज दूं क्या? हाँ भेज दो, पर तुम कहीं जाना मत, हाँ यहीं रहना मेरे साथ। ओके मैम। आपको मैम ने बुलाया है। माँ अब चलिए हम आते हैं। मैम चलिए। हेलो मम्मी जी को यहीं आना था, मना किया था मैंने। मैम तो यही थी, मैम कहाँ चली गई? हमें क्या पता। बहू आ गई तू? तुझे पता है बहू, आज हम अस्पताल गए थे, जहां तू काम करती है ना वहां उसी हॉस्पिटल में। अच्छा, और तुझे पता है बहू, वो डॉक्टर भी प्रेग्नेंट थी जैसे कि तू है, और फिर अचानक उसे उल्टी आ गई। अब हमारी बीमारी ठीक करने के बदले वो खुद ही बीमार पड़ गई। और तू जानती बहू वहां है ना। माँ जी प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे थोड़ा आराम करना है। रुको बहू, ज्यादा झूठ बोझ बन के सर में दर्द देने लगता है बहू। और कितना नाटक करेगी, हाँ कितना झूठ बोलेगी। वो डॉक्टर और कोई नहीं, तुम ही थी ना। बोलो। नहीं माँ जी, मैं नहीं थी, मैं तो वहां पर मामूली सी नर्स हूँ, मैं वो डॉक्टर नहीं थी। पिछली बार भी पुलिस केस हो गया था, जमानत करने में कितने पैसे लगते हैं कुछ पता है तुझे? अरे मेरा बेटा ड्राइवरी करता है और पैसे नहीं है हमारे पास तेरे इस नाटक में लगाने के लिए। पर माँ जी मैंने। देख बहू, तू ये जो कुछ भी कर रही है ना बहुत गलत है, बंद कर दे वरना मैं गगन को सब कुछ बता दूंगी। अच्छा, गगन को सब कुछ बता दूंगी तो बता दीजिए, क्या करेगा गगन? ज्यादा से ज्यादा मुझे घर से निकाल देगा ना, तो ठीक है मैं तो घर से जाऊंगी, साथ में जाएगा आपका पोता भी। पोता? ये सब तुझे कैसे पता? डॉक्टर होने का यही तो फायदा है, हमें सब कुछ पता लग जाता है। पर बहू तू ये जो कुछ भी कर रही है ना बहुत गलत कर रही है। क्या गलत है क्या सही है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इज्जत मिल रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, और बहुत जल्दी आपको एक पोता मिल जाएगा। अब मुझे तंग करना बंद कीजिए। माँ जी, कल्पना, ये तो कल्पना है, इसे मैंने उस दिन भी देखा था। माँ जी क्या, कौन है यहाँ, क्या कर रही है? कल्पना, कल्पना, माँ जी छोड़िए। कल्पना सुनो, कल्पना, कल्पना, ओ कल्पना, माँ जी! अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए कितना खून बह रहा है, फटाफट पट्टी कीजिए ना। हमारी सीनियर डॉक्टर आ रही है, हम कर रहे हैं। वो देखो आ गई। चित्रा मैम देखिए ना। ये चित्रा? अरे ये डॉक्टर नहीं है, ये तो मेरे यहाँ काम करती थी। और तू मेरी बेटी चित्रा का नाम लेके क्यों घूम रही है? सुनिए
इन्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? पागल हो गए क्या तुम लोग? अरे ये डॉक्टर नहीं है, अरे ये मेरी नौकरानी है कल्पना। मुझे पागल बोल रहे हो? मैम मेरी बात मानो ना। क्या हुआ मैम? अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। अरे मेरा भाई नहीं है ये। अरे छोड़ो, छोड़ो। लगता है इनके सर पर गहरी चोट लगने के कारण इनके दिमाग पर काफी असर हुआ है। मुझे लगता है कि उनके सर पर चोट लगने की वजह से उनके दिमाग पर असर हो गया है। एक काम करो, उनको स्टिचेस लगा दो। हाँ, और उससे पहले वो बेहोशी का इंजेक्शन लगा देना। मैम वो इंजेक्शन तो आप देंगी ना? मैं क्यों दूंगी, तुम दो। मैम वो इंजेक्शन तो बहुत रिस्की होता है, उसकी थोड़ी भी क्वांटिटी ज्यादा होने से पेशेंट कोमा में जा सकता है, और तो और मैम पेशेंट की जान भी जा सकती है। हाँ हाँ पता है। ठीक है तुम मत दो। एक काम करो, डॉक्टर दिव्या को बोलो, वो इन कामों में बहुत होशियार है। हाँ? ओके मैम। जाओ। अरे आप लोगों को मैं पागल लग रही हूँ? मैं सच बोल रही हूँ, वो डॉक्टर नहीं है, वो कल्पना है, वो मेरे यहाँ नौकरानी है, काम करती थी। मैं सच बोल रही हूँ। अरे वो कल्पना है, कल्पना मेरे यहाँ काम करती थी, वो डॉक्टर नहीं है। ये क्या है? इंजेक्शन। मैम आप शांत हो जाइए, इंजेक्शन लगाने से आपको स्टिचेस के टाइम पे दर्द नहीं होगा। मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, अरे ये झूठ बोल रही है, ये डॉक्टर नहीं है। अभी तुमको बताती हूँ सच क्या है। निशा मेरा फोन दे। लीजिए माँ जी, लीजिए। हाँ हाँ अभी पता चल जाएगा। इसमें हम दोनों की तस्वीर है, इसमें फोटो है हमारी। लाइए मैं देखती हूँ। जल्दी ढूंढ। एक सेल्फी खींचते। नहीं माँ जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं है, मैंने खुद खींची थी, होगी। ठीक से देखो। हाँ ठीक है। कल्पना इधर। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। सुधा जी की बेटी के नाम पर तुम यहाँ नकली डॉक्टर बनी घूम रही हो ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये नाटक कहीं और जाकर करना, समझी? नाटक मैं कर रही हूँ या तू? अगर मैंने सबको बता दिया ना तुम्हारे बारे में, तो इस हॉस्पिटल से धक्के मार कर बाहर निकाली जाओगी और पुलिस पकड़ कर ले जाएगी, वो अलग। उनके पास ना तेरा फोटो भी है, ये देखो। तुम भी केयर टेकर हो ना? पैसों की जरूरत तो तुम्हें भी होगी, तो ये रखो और अपना मुंह बंद करो, बाद में और पैसे ले लेना। अभी निकलो यहां से, जल्दी रहो। क्या बदतमीजी है ये? पैसे तुम्ही ने तो कहा था और पैसे दोगी, और एक अंगूठी से मेरा क्या होने वाला है? बड़ी लालची हो तुम, थोड़ा इंतजार नहीं कर सकती? तुम्हें क्या लगता है मैं पैसे साथ लेकर घूमती हूँ? मुझे लगा इतनी बड़ी डॉक्टर बनी हो तो पैसे तो होंगे ही तुम्हारे पास। थोड़ा टाइम इंतजार करो, मैं कुछ करती हूँ। टाइम ही तो नहीं है। अभी सुधा जी उठ जाएंगी और फिर चिल्लाने लगेंगी कि तुम उनकी नौकरानी हो, फिर क्या करोगी? मुझे पूरे 50,000 चाहिए। 50,000? हाँ 50,000। मैम वो इंजेक्शन तो बहुत रिस्की होता है, उसकी थोड़ी भी क्वांटिटी ज़्यादा होने से पेशेंट कोमा में जा सकता है, और तो और मैम पेशेंट की जान भी जा सकती है।
कल्पना की रग रग झूठ, फरेब और लालच से भरी है और इसके साथ साथ घर परिवार में अपनी इज्जत बढ़ाने और समाज में एक रौबदार रुतबे की ललक उसे और खतरनाक बनाती जा रही है। पुलिस की नकली वर्दी पहनकर लोगों से रुपए ऐंठने वाली ये फ्रॉड औरत अब एक नकली डॉक्टर बनकर लोगों की जान से खेल रही है। हालत यह है कि अब एक निर्दोष महिला उसके निशाने पर है। दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, लेकिन गगन और उसकी मां तब भी भ्रम में थे जब पहला धोखा सामने आया था, और अब जब दूसरा धोखा उन्हीं की नाक के नीचे हो रहा है, उनका भ्रम तब भी जस का तस है। हद तो यह है कि कल्पना के प्रेग्नेंट होने का नाटक भी कोई नहीं देख पा रहा। निशा, बाहर रिसेप्शन पर जाओ, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इन्हें आज ही डिस्चार्ज कर रहे हैं। और मेरे पैसे 50,000? 2 दिन में मिल जाएंगे तुम्हें तुम्हारे पैसे। बाहर जाओ। मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट नॉर्मल स्टिचेस करवाने आई थी और वो कोमा में चली जाती है। कौन ट्रीट कर रहा था उस पेशेंट को? सर, वो मैं ही ट्रीट कर रही थी, लेकिन सर मैंने ऐसी कोई दवा नहीं दी कि वो क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पता चल जाएगा। ब्लड टेस्ट करवाइए उस पेशेंट का और पता कीजिए आखिर गलती हुई कहाँ है। ऐसी लापरवाही की वजह से मैं हॉस्पिटल की बदनामी नहीं होने दूंगा। वही तो सर, हमारे हॉस्पिटल की बदनामी नहीं होनी चाहिए। अगर बाहर किसी को पता चलेगा कि हमारे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर की वजह से ये सब हुआ है, तो हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी सर। मुझे तो लगता है सर, हमें इस बात को यहीं पर दबा देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, जिसने गलती की है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर हमने ऐसा ना किया तो हॉस्पिटल की बदनामी और ज्यादा होगी। अरे कल्पना, तुम्हारे हॉस्पिटल में ये सब क्या हो गया? क्यों, क्या हो गया? अरे सुधा जी कोमा में चली गई हैं, ये सब हुआ कैसे? मुझे क्या पता, मैं तो वहां सिर्फ एक नर्स हूं। अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारे हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है? हाँ हाँ पता है, पता है। ये गलती डॉक्टर दिव्या से हुई है। सर, पेशेंट को बेहोशी के ओवरडोज की दवा दी गई थी, इसकी वजह से वो कोमा में चली गई। लेकिन नॉर्मल एक्सीडेंट केस में बेहोशी की दवा देनी जरूरी थी? सर, उनके माथे पे गहरी चोट आई थी। हमने चित्रा मैम को बुलाया। चित्रा मैम को देखते ही वो पेशेंट जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे ये डॉक्टर नहीं, ये तो काम करती थी मेरे घर में, ये तो मेरी नौकरानी है। फिर क्या हुआ? चित्रा मैम ने बोला ये मेंटल केस है। उन्होंने ही हमें सजेस्ट किया कि इन्हें बेहोशी की दवा देके स्टिचेस लगाना पड़ेगा। अरे क्या हुआ दिव्या, ऐसे बाहर खड़ी होकर रो क्यों रही हो? मैम, विनीत सर ने मुझे जॉब से निकाल दिया है और रिपोर्ट में यही आया कि बेहोशी की दवा का डोज ज्यादा हो गया था। मैम, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है मैम। मैं तो अच्छा कोई बात नहीं, मैं एमडी सर से बात करती हूँ। रुको। हाँ, डॉक्टर चित्रा सिंह, हाँ, उन्होंने आपके इंस्टीट्यूट से MBBS किया है। हाँ, मुझे उनके सारे डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी चाहिए। हाँ, मैंने मेल ID SMS कर दिया है। ओके। मे आई कम इन सर? कम इन। सर, मुझे डॉक्टर दिव्या के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर डॉक्टर दिव्या की तरफदारी करने आई है तो मुझे इस विषय में कोई बात नहीं करनी है। सर, माना डॉक्टर दिव्या से गलती हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत गलतियां तो हमारी फील्ड में हर डॉक्टर से होती है। ये बात आपसे अच्छा और कौन समझ सकता है? लेकिन डॉक्टर दिव्या की एक गलती ने मेरे पेशेंट को कोमा में डाल दिया।
मौत भी हो सकती थी। सर आप डॉक्टर दिव्या को इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते, वरना क्या चित्रा? वरना हम सब आपके खिलाफ हो जाएंगे, हड़ताल करेंगे। तुमने सही कहा, डॉक्टर दिव्या को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तुम्हें देनी चाहिए। ये देखो। कौन हो तुम और डॉक्टर चित्रा बन के यहां क्यों आई हो? जवाब दो मुझे। यू फ्रॉड, तुम तो जेल जाके ही बोलोगी। गेट आउट। सर से बहुत सारा खून निकल रहा है। प्लीज जाके नहीं संभालो, तब तक मैं कुछ वार्ड बॉयज को लेकर आती हूँ। तुम अंदर जाओ। सोच क्या रही हो, अंदर जाओ। सर 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 आपको क्या हो गया सर? सर ये क्या किया तुमने? डॉक्टर विनीत को मार दिया। मैम सर मैंने नहीं मारा मैम, आपने तो मुझे चुप रह। डॉक्टर विनीत ने तुम्हें नौकरी से क्या निकाला? तुमने उनकी जान ले ली। देखिए सर इसने क्या किया। सर नहीं सर मैंने नहीं मारा। सब पुलिस स्टाफ फोन लगा। सर नहीं सर मैंने नहीं मारा मैम। अरे मुझे छोड़ दो, मैंने नहीं मारा एमडी सर को, मैंने नहीं मारा है सर। चलो। डॉक्टर दिव्या को मिस्टर विनीत से क्या प्रॉब्लम्स थी? विनीत सर दिव्या मैम से बहुत नाराज थे। नाराजगी की वजह? वो हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को लेके दिव्या मैम से गलती हो गई थी। विनीत सर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। डॉक्टर चित्रा, जिस वक्त डॉक्टर दिव्या ने मिस्टर विनीत को मारा, क्या आप उस वक्त वहीं थी? नहीं सर, मुझे जोर की आवाज आई तो मैं स्टाफ मेंबर्स को लेकर वहां पर गई। वहां पर डॉक्टर विनीत खून में लथपथ थे और दिव्या उनके पास में खड़ी थी। डॉक्टर चित्रा, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, कुछ कागजात पर साइन करने होंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए। अरे आज तुम जल्दी आ गए। डॉक्टर चित्रा, ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे लगा ये नाम सुनने की आदत सी हो गई होगी तुम्हारी। इसी नाम से हॉस्पिटल में जॉब कर रही हो ना? मैं अपने नाम से काम कर रही हूँ हॉस्पिटल में। ये सब बकवास किसने कही आपसे? किसी ने नहीं कहा, मैंने देखा है और खुद सुना भी। आखिर कहना क्या चाहते हो तुम? हाँ? यही कि तुम पहले सुधा जी के घर काम करने लगी, उसके बाद हॉस्पिटल में नर्स बनी। माँ जी आप चुप कीजिए। उसके बाद उस हॉस्पिटल में सुधा जी कोमा में चली गई और उसके बाद उस हॉस्पिटल में एक मर्डर भी हो गया और पुलिस इंस्पेक्टर तुम्हें डॉक्टर चित्रा कह के बुला रहा था। आखिर चल क्या रहा है ये सब? कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। मैंने कहा ना मैंने कुछ नहीं किया है। तुम ऐसे कुछ नहीं बोलोगी, मैं अभी तुम्हें पुलिस थाना लेकर चलूंगा। नहीं, मैं पुलिस थाना नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो चलो पुलिस थाना। ये क्या किया तुमने? बहू उठो बेटा, खड़े हो, उठो। तुमने नकली नाम रखा, नकली काम किया और अभी नकली बच्चा। छी, शर्म आनी चाहिए तुझे।
माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने प्रेग्नेंट होने का नाटक सिर्फ इसलिए किया ताकि आप लोग मेरी बात मान ले और मेरी हर बात पे यकीन कर ले। मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज माँ जी, आखिरी बार मुझे माफ कर दीजिए। सच पता है, हॉस्पिटल में जो एमडी का मर्डर हुआ वो सब कहीं तुमने तो नहीं किया? नहीं, कसम खा के कह रही हूँ, वो मर्डर तो दिव्या ने किया था। सच में मैंने किसी को नहीं मारा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने किसी का खून नहीं किया। माँ जी सच बोल रही हूँ। तो मान लिया तुमने मर्डर जैसा कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन डॉक्टर चित्रा बनकर के हॉस्पिटल में जो तुमने धोखाधड़ी की है, मैंने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। अगर तुम सच कह रही हो तो कल सुबह तुम्हें मेरे साथ थाना चलना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मैं सच कह रही हूँ। आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगी। माँ जी प्लीज आप तो मुझे माफ कर दीजिए। सर, ये लैपटॉप पर कुछ सर्टिफिकेट्स मिले डॉक्टर विनीत की केबिन से। इसमें जो आखिरी मेल आया है वो डॉक्टर चित्रा सिंह के डॉक्यूमेंट्स का है। यस सर। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स में तो फोटो किसी और की है और इन सर्टिफिकेट पर फोटो किसी और की है। इसका मतलब नाम एक और चेहरे दो। ये फेक आईडी और फेक सर्टिफिकेट्स के जरिए नौकरी हासिल करने का मामला लगता है। यस सर। और शायद एमडी विनीत के मर्डर की वजह भी यही हो। एक काम करो, पता लगाओ ये डॉक्टर चित्रा रहती कहाँ है। जी सर। अगर तुम सच कह रही हो तो कल सुबह तुम्हें मेरे साथ थाना चलना होगा और अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगी और उसके लिए जरूरी है तुम्हारा भगवान के पास जाना। मैं तुम्हें पुलिस में देख नहीं रहूंगा। मैं पुलिस के पास, तुम मुझे पुलिस के पास दोगे, मैं तुझे मार दूंगी। देखिए ना इंस्पेक्टर साहब, मुझे कब से मार रहे दोनों बेटे मिलके। चुप! पकड़ लो इसे। मुझे क्यों? इंस्पेक्टर साहब इसे पकड़िए, ये मुझे मार रहे। तुम्हारा खेल खत्म हो गया। हमें तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है। डॉक्टर दिव्या से पहले मिस्टर विनीत की कैबिन में तुम गई थी। नहीं साहब, नहीं। मिस्टर विनीत को तुम्हारे फ्रॉड के बारे में सब कुछ पता चल गया, इसलिए तुमने उसे जान से मार दिया और उसका सारा इल्जाम डॉक्टर दिव्या पर डाल दिया। प्लान तो बहुत अच्छा था तुम्हारा, लेकिन मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता वो। समझी तुम? ले चलो इसे। रुकिए। झूठ 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 और कितना झूठ बोलेगी कल्पना? माँ बनने का झूठ, पुलिस बनने का झूठ, डॉक्टर बनने का झूठ, यहाँ तक कि तूने खून भी कर दिया। और आज तू मेरे बेटे को ही मारने चली थी। क्यों? सिर्फ झूठी इज्जत पाने के लिए। देख कितनी इज्जत मिल रही है तुझे। चाहिए इसे। मुझे माफ कर दो। चाहिए इसे। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं,
और फिर वही 100 झूठ एक दिन बड़े अपराध का कारण बन जाते हैं। पुलिस की वर्दी पहनकर या फर्जी कागजात के जरिए किसी को एक पल के लिए बेवकूफ बनाना संभव है, लेकिन उस झूठ के साथ जिंदगी में आगे बढ़ पाना कभी संभव नहीं है। असलियत सामने आ ही जाती है। यही हुआ कल्पना के साथ। आज वो भी अपने असल ठिकाने यानी जेल पहुंच चुकी है। अपनी गलती के लिए माफी मांगने वाला इंसान माफी का हकदार जरूर है, लेकिन यह भी तो देखना होगा कि किस गलती की माफी मांगी जा रही है, उसकी गंभीरता क्या है। फ्रॉड के जुर्म में कल्पना की गिरफ्तारी सतर्क होने का बड़ा संकेत था, लेकिन उस पर फिर से आंख मूंदकर भरोसा कर देने की गलती एक सीनियर डॉक्टर की जान ले गई। डॉक्टर चित्रा की डिग्री उसके करियर के साथ खिलवाड़ हुआ। उसकी मां कोमा में है। डॉक्टर दिव्या पर हत्या का इल्जाम लगा और खुद मां बेटे सुधा और गगन भी मरते मरते बचे। एक गलत इंसान और उस पर किया गया गलत भरोसा कितनों को नुकसान पहुंचा गया। भरोसा हर रिश्ते की बुनियाद है, लेकिन इस तरह आंख मूंदकर उसे कमजोर मत कीजिए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।